हेलो बच्चों, लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंगुलर रिंग और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल यानी रॉड का और थ्रेड का। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक होगा हमारा, वो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमारा होगा, है ना। इजी टॉपिक है और अच्छा भी है। है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है समझते हैं इसको। देखिए सिंपल सा है ना। इसकी देखेंगे डिफिनेशन क्या है ना। क्या रहा है, व्हेन टू यानी पेयर टू इक्वल, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा डियर, चार्जेस। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड by very small distance, है ना। वेरी स्मॉल डिस्टेंस का भी हम कॉन्सेप्ट बताएंगे क्यों। ब्रैकेट में लिखिए क्या है ना, देखिए क्या लिखिए, विथ रेस्पेक्ट टू वेयर वी फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स या पोटेंशियल, हाँ सच, है ना। ब्रैकेट बंद कर लीजिए, है ना। क्या सच अरेंजमेंट is called इलेक्ट्रिक मोमेंट, है ना। देखिए कहना क्या है डियर कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि जब हम दो इक्वल चार्ज लेंगे एंड अपोजिट नेचर। इक्वल का मतलब समझिए क्या है कि ये क्या है, देखिए यहाँ पर बेटा क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल मतलब समझिए कि मैग्नीट्यूड में और अपोजिट मतलब नेचर में। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दोनों के बीच का सेपरेशन कैसा हो, बहुत ही स्मॉल। स्मॉल लेने का कारण कि बहुत स्मॉल हो। क्यू डियर, जैसे कि मान लीजिए दो चार्ज हैं, यहाँ माइनस क्यू यहाँ प्लस क्यू है, इनके बीच का जो सेपरेशन है मान लीजिए आर है। हम इसकी कंपेयर, जो सेपरेशन का कंपेयर हम उससे करते हैं, जैसे कि आपको निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, फोर्स निकालना हो, यानी कि बहुत दूर हो, यानी कि इस पॉइंट पे दूर हो, है ना। इसके डिस्टेंस से इसके सेपरेशन का डिस्टेंस क्या हो, बहुत स्मॉल हो, है ना। मान लीजिए ये इनके बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या फोर्स निकालेंगे उनके बीच का सेपरेशन क्या है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर क्या 10 सेंटीमीटर में बहुत क्या है, डिफरेंस है ना। इसलिए हम लेते हैं स्मॉल। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये इंपॉर्टेंट है यार कि हम जब कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जहां निकालना हो, फोर्स निकालना हो और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन बहुत क्या होना चाहिए, कम, तब जाकर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बनता है ना। देखिए ऐसे। और ये कैसा डियर, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंस है ना। ये क्या कहता है, निगेटिव से प्लस की ओर जाता है ना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा, वो पॉजिटिव से निगेटिव था, ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। क्लियर है। यानी कि ये आपका निगेटिव चार्ज है तो ये इस तरह जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज की ओर, है ना। ये इसका क्या है, डायरेक्शन है। इसको हम पी से शो करते हैं, इसे पी से, पी वेक्टर से। यानी कि इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, निगेटिव से पी की ओर। यानी आपका ये माइनस क्यू चार्ज हो, इनके बीच का सेपरेशन डियर स्मॉल डी हो और ये प्लस क्यू चार्ज हो, है ना। तो पी इक्वल टू क्या होगा, क्यू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि डी, है ना।
देखिए एनसीईआरटी में 2L ले गया है, 2D ले गया है, वो क्या है, चाहे उनके बीच का, चाहे आप L लो D लो, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा हम वही लिखेंगे, है ना। वहां इसलिए गया बेटा क्योंकि जब आपको एक्सिस इक्वेटोरियल का जब प्रूविंग कराएंगे उसके लिए, ताकि आपका क्या कैलकुलेशन से सिंपल हो जाए कन्वर्शन के लिए, ठीक है। ये देखिए तो हमने क्या जाना कि अगर प्लस क्यू चार्ज हो, सॉरी माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का सेपरेशन कितना हो, डी ले लीजिए, और प्लस क्यू चार्ज हो, है ना, तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्यू इंटू डी, यानी कि चार्ज इंटू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, है ना। टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, है ना। क्या मैंने बोला, two equal and opposite charges are separated by very small distance with respect to where we find out electric field, a force, है ना, उनके कंपेयर में कि वो आपका सेपरेट कितना हो, वेरी स्मॉल। तो ऐसे अरेंजमेंट को, ऐसे फिनोमेना को डियर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, जिसको हम पी से शो करते हैं। एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फॉर्मूला आता है Q इंटू डी, डी ना, ऐसा हो, और यूनिट क्या होगा, ठीक है, ऐसा हो। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बताया कि इनका डायरेक्शन क्या होता है डियर, इनका डायरेक्शन मैंने बताया कि जो डायरेक्शन है इनका फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, है ना, ऐसा नो, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएगा ऐसा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि क्या है, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा था और नेगेटिव से टर्मिनेट हो रहा था, और यहां से क्या है बेटा, यहां नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को निकालेंगे, कैसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को निकालेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, न्यूमेरिकल पूछा जाए, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, है ना, कि किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, है ना, तो फाइंड आउट या कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना, कैसे निकालेंगे, है ना। सिंपल सा 3 स्टेप है बेटा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम क्या करेंगे कि जितना जो चार्ज गिवन हो, जितने भी आपको चार्ज गिवन है, सबका समेशन क्या होना चाहिए, 0, यानी कि टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, 0, यानी कि समेशन ऑफ ऑल चार्जेस मस्ट बी 0। अगर टोटल चार्ज 0 है तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल पाएंगे, पहला कंडीशन। दूसरा ये डियर कि हम क्या करेंगे कि किसी भी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में हम उसको क्या ले लेंगे, ओरिजिन, है ना। आप चाहे यहां लो ओरिजिन, किसी भी पॉइंट पे हम क्या लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि जितने चार्ज गिवन है उन सब का समेशन क्या 0 हो रहा है। अगर 0 हो रहा है देन नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं निकाल पाएंगे, है ना ये। और तीसरा डियर सबसे इंपॉर्टेंट से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला देखिए क्या है कि समेशन ऑफ, देखिए क्या, साइन ऑफ चार्ज, है ना, यानी नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ चार्जेस। नेचर मतलब क्या डियर, अगर वो प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, अगर माइनस में तो माइनस में रखेंगे, है ना। चार्जेस एंड पोजीशन बेटर ऑफ चार्जेस, पोजीशन बेटर ऑफ चार्जेस। समझिए कहने क्या मतलब डियर इनका, कि अगर आपका ये क्या है कि अगर चार्ज प्लस में है तो प्लस लेंगे, निगेटिव में तो निगेटिव, यानी इनका साइन जो गिवन हो, जो चार्ज का साइन गिवन रहेगा, प्लस चार्ज या माइनस चार्ज,
उसको हम एज इट इज रख देंगे। और पोजीशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है डियर कि जो चार्ज, दो चार्ज कितनी सेपरेशन रखेंगे, अगर आई एक्सिस में तो आई, जे एक्सिस में तो जे, उनका विथ साइन लेंगे, यानी कि नेगेटिव आई एक्सिस हो या नेगेटिव जे एक्सिस हो, यानी कि उनका भी हम क्या लेंगे, नेचर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये 3 स्टेप है डियर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि आपसे पूछे न्यूमेरिकल कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट कि उनका जो चार्ज गिवन है जीरो है या नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंस है। फिर हम किसी एक पॉइंट को क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे किसी एक पॉइंट को, है ना। फिर वहां से हम ये देखेंगे कि ये आपका जो चार्ज है ना, कितने चार्ज गिवन है, उनका नेचर रखेंगे, और दो चार्ज के बीच क्या उनका गिवन है, सेपरेशन, उस तरह हम सॉल्व करेंगे। समझते हैं एग्जांपल से, है ना। एग्जांपल देखिए, जैसे है ना, आपका Q ये दिया गया है माइनस में, है ना। ठीक है, एक आपका प्लस, एक आपका माइनस Q चार्ज ये गिवन है, और प्लस चार्ज ये गिवन है ना। इस तरह से आज से इनके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए कुछ भी हो, ये मान लीजिए ऐसे है, क्या हो गया इसको, ठीक है ना। ये a कामा 0 है और ये माइनस a कामा 0 ये दिया गया है। अब आपसे पूछेगा फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना डियर। अब हम कह रहे हैं डियर कि आप किसी एक पॉइंट को क्या ले लेंगे, ओरिजिन, किसी एक पॉइंट को, है ना, किसी एक पॉइंट को क्या ले रहे हैं, ओरिजिन। पहले देखते हैं हम यहां ले रहे हैं, हम इस पॉइंट क्या लेंगे, ओरिजिन ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू टोटल, है ना, माइनस क्यू एन प्लस क्यू, यानी कि 0। इसका मतलब है इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल का हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, यानी पी निकाल लेंगे। और दूसरा स्टेप क्या था, किसी एक पॉइंट को कहीं भी यहां 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 आप ले सकते हो ओरिजिन, हम यहां ले चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और तीसरा क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए अगर हम इस पॉइंट यहां लेंगे तो प्लस क्यू इंटू सेपरेशन ऑफ चार्जेस, यानी पोजीशन बेटर ऑफ चार्जेस, यानी कि ए आई, ये डी क्या है, एक्स प्लस में है ना आई, और ये डी क्या है कि ये माइनस एक्स में है, ठीक है। और प्लस माइनस क्यू इंटू ए आई, वो भी माइनस में। तो देखिए डियर, क्यू ए आई प्लस क्यू ए आई, तो आपको यहां शो हो रहा है टू टू क्यू ए आई, ऐसा नो, है ना। ये आपका निकल आया, क्या, पी निकल आया। आप किसी भी पॉइंट पे ले चलेंगे डियर तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट उतना ही आएगा जितना आप निकालेंगे, है ना। अब देखिए अगर मैं डियर, है ना, ठीक है, ऐसे देखिए अगर मैं यहां पॉइंट ले ओरिजिन, यानी कि माइनस क्यू पर, है ना, माइनस क्यू पर हम क्या ले रहे हैं, ओरिजिन ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहां पर 0,0, है ना। और ये प्लस क्यू है, तो डी कितना होगा, 2a होगा। यहां से देखो ना, तो देखो p इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्यू इंटू 0i, है ना, और प्लस q इंटू 2ai, यानी यहां p वेक्टर कितना आ रहा आपका 2qa आपका सेम आया, देख लीजिए, है ना। आप किसी एक पॉइंट को ओरिजिन लेंगे, वहां से किसी चार्ज का कितना सेपरेशन है उस पॉइंट से, उसको हम लिखेंगे बस, यानी कि चार्ज इनटू सेपरेशन, है ना, विद साइन। क्लियर है, समझते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपका दिया हो ऐसे, ठीक है, इस तरह से
थिंक अबाउट, ये आपका 2q चार्ज गिवन हो और ये आपका प्लस 2 चार्ज q गिवन हो और ये प्लस आपका 2 चार्ज गिवन हो और ये माइनस का 2 चार्ज गिवन हो। क्लियर है? आपको पता है डियर, ये आपका y एक्सिस है यानी कि जे के, और ये आपका माइनस जे डायरेक्शन है, और डियर ये आपका क्या है, ये आपका प्लस में है यानी कि आई के, और डियर ये क्या आपका सिंपल सा है माइनस आई के। हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट को डियर क्या ले रहे हैं, ओरिजिन। ठीक है, क्लियर है? सपोज है ना डियर कि इनका सेपरेशन इस पॉइंट कितना दिया है, मान लीजिए ए, ये भी ए और ये बी, है ना। आप पूछ रहा है कि इस सिस्टम का आपको क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पहले मैं बताया था डियर क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इसका टोटल चार्ज देखेंगे कि 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो -2q, देखिए -2q प्लस 2q फिर -2q एंड प्लस 2q, यानी ये कुल 0 हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा हम किसी पॉइंट निकालेंगे, ओरिजिन लेंगे, हम निकल लिया। और तीसरा डियर क्या था कि तीसरा ये था ना डियर कि वी यूज फॉर्मूला, देखिए तो P इक्वल टू वेक्टर में क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट से इसको ले रहे हैं तो प्लस 2q क्या होगा डियर, ये देखिए A0 यानी कि AI प्लस इसको लेंगे तो डियर -2q माइनस AI। क्लियर है? अब हम y से लेंगे तो देखो ना डियर -2q, अगर ये b है हमारा तो ऐसे, ठीक है, और प्लस 2q माइनस b जे, इस तरह से ले लिए डियर। अब देखिए ये कितना है 2 और ये 2 यानी कि 4q AI, ऐसा नो, और प्लस -2 और माइनस ये यानी कि क्या होगा डियर -4q b जे, है ना। ये आपके डायरेक्शन के साथ साथ आपका ये आ गया। अब इसका क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। दोनों बीच का एंगल कितना है 90, तो ax प्लस ay का निकालेंगे इस तरह से। है ना डियर। और दूसरा तरीका क्या है डियर, वो समझिए, है ना। दूसरा सिंपल तरीका क्या है, अगर हम केवल इसको देखें, इस वाले को, है ना, अगर इस वाले देखें, अगर हम इसको ले रहे वर्जिन यहाँ पर, है ना, तो क्या होगा डियर, सिंपल सा यहां से 2b हो जाएगा और 2q इंटू 2b यानी ये 4 आ गया, 4qb। इसी तरह डियर इसको भी हो जाएगा 4qa, चाहे इसको आप बाई प्रोसेस लगाइए चाहिए ऐसे लगाइए। क्लियर है डियर? ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आपका आया था, जैसे कि जेई में आया था क्वेश्चन 2019 में शायद में भी, है ना, क्या क्वेश्चन था देखिए डियर, ट्रायंगल था आपका, है ना, ठीक है, और यहां पर q, यहां पर q, यहां -2q था आपका l और l। अब आपसे पूछा डियर फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपका जे क्वेश्चन है, समझे कैसे करेंगे। पहला क्या प्रोसेस है, Q2 इक्वल टू 0 -2q प्लस q प्लस q डियर यानी कि 0। ये तो क्लियर हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा ये है कि हम किसी पॉइंट पे जाकर क्या लेंगे, ओरिजिन, चाहे यहां ले चाहे यहां ले। सपोज हमने क्या किया डियर कि हमने इसको यहां लिया इस पॉइंट पर,
है ना। इस पॉइंट हमने क्या लिया 0,0, ठीक है। तो पी कितना होगा डियर, देखो क्यों और पोजीशन वेक्टर इसका, यानी कि 0i प्लस क्यू एल आई पोजीशन वेक्टर, है ना इसका। अब डियर टू क्यू का क्या होगा देखो, यानी क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ये कितना एंगल है बीच में 60, और डियर आपको पता है कि ये क्या ऐसा करेंगे तो, है ना, यानी एक इसका जाएगा आई एक्सिस में जाएगा, एक जे एक्सिस में, यानी कितना होगा ये डियर इसका सेपरेशन एल cos 60 आई कैप प्लस एल sin 60 जे कैप, है ना, ऐसा लो। तो यहां पुट करेंगे डियर, ठीक है। तो -2q और L cos 60 आई कैप प्लस L sin 60 जे कैप, है ना। तो P 0 जाएगा डियर, क्यू एल आई, है ना। अब देखो डियर, ये माइनस एल cos 60 कितना होगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा क्यू एल आई, और प्लस ये माइनस होगा, तो ये कितना होगा डियर √3 QL जे, इससे ये कैंसिल होगा, जो आंसर आएगा -√3 QL जे, ये इसका आंसर होगा, है ना। सिंपल है डियर, अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी, है ना। या फिर आप चाहो बेटा डियर एक आपको दूसरा बताता हूं मेथड कैसे करेंगे इसको, है ना। देखिए, है ना, ये क्यू था डियर, ये क्यू और ये -2q था ना। इसको क्या करेंगे डियर हम, ये -q और -q ऐसे कर लेंगे दोनों को, है ना। ये L और ये L। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस से प्लस की ओर, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक पोल क्या होगा इधर दिस साइड, है ना P, इसका भी दिस साइड, है ना। P कितना होगा QL, ये कितना होगा QL, ठीक है डियर। अब डियर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, इनके बीच का एंगल कितना है 60, तो ये माइनस सीधे जाएगा ना इधर इस साइड, पी नेट कितना होगा डियर, देखिए √3p, यानी कि √3QL माइनस के साथ J, है ना। ये आपका आंसर, चाहे आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, बोथ आर सेम डियर, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। देखिए अब आपको क्या करना है डियर ना, कि आपने यहां तक पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का दोनों का डायरेक्शन का एनालॉजी करेंगे, समझिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या डियर, ये आपका डाइपोल है, सिंपल से। ये आपका कौन सा एक्सिस है डियर, ये आपका एक्सियल एक्सिस है ना, यानी कि इसके ही पहला जो होगा होगा एक्सियल, ये क्या होगा डियर आपका, ये होगा इक्वेटोरियल एक्सिस या लाइन, ठीक है डियर। तो हमारा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट। अब डियर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डियर क्या करता है कि पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव हो जाता है
है ना, और सिंपल। आपको पता है डियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव कारण क्या होगा, अबे, है ना, बाहर की ओर, और निगेटिव कारण है टूवर्ड्स, इसके ओर, यानी कि टूवर्ड्स। ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। निगेटिव चार्ज के कारण टूवर्ड्स और पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे, ऐसा ना हो। यानी कि आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट और कहां जा रहा है, निगेटिव में। इस तरह देखिए, ऐसा ना हो, है ना। इन दोनों का डायरेक्शन आपको बता रहा हूं कैसे करते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण अवे और निगेटिव के कारण टूवर्ड्स। आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में आपका डायपोल है उस एक्सिस में अगर हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज कारण क्या है, उसके एक्सिस के ही पैरेलल है। बट डियर आप ये देख रहे हैं कि जो इक्वेटोरियल का है वो जस्ट क्या है, एंटी पैरेलल है, यानी कि इसके इधर इस साइड देखिए ना, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है ना। यानी कि क्या शो कर रहा है डियर कि इक्वेटोरियल एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के एंटी पैरेलल है बट एक्सिस के पैरेलल है। मैं रिपीट अगेन, आप समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सियल लाइन पर, बट इक्वेटोरियल के बजाय एंटी पैरेलल है ना। मैथमेटिकल समझेंगे डियर। तो पैरेलल मींस एंगल कितना है, 0, और एंटी पैरेलल मतलब क्या है, 180। ये किस पर बेटा, एक्सिस पर, एक्सियल लाइन पर, और ये इक्वेटोरियल लाइन पर, समझिए। यानी कि डायपोल माइनस से प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, और क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से अवे, है ना, दूर की हो जाता है ना, और निगेटिव से टूवर्ड्स, यानी कि उसके अंदर। ये निगेटिव क्या आ रहा है, इसके, और पॉजिटिव से बाहर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है डियर कि एक्सियल पर इनका पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि इक्वेटोरियल पर जस्ट इसके एंटी पैरेलल होगा। इक्वेटोरियल में क्या होता है, परपेंडिकुलर ना, क्लियर है ना डियर। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक्सिस पे कितना होता है, एक्सियल लाइन पर, और इक्वेटोरियल लाइन पर कितना आता है। ठीक है, हेडिंग क्या डियर, है ना। तो पहला हमारा क्या है, ऑन एक्सियल लाइन, है ना। ठीक है, चलते हैं डियर, समझिए। ये आपका पॉइंट है, ओ पॉइंट, ये माइनस क्यू डियर, और ये प्लस क्यू, है ना। इनके बीच डिस्टेंस मान लीजिए एल, एल, है ना। और डियर इस पॉइंट से, है ना, यहां तक मान लीजिए, इस पॉइंट पर कोई पॉइंट मान लीजिए, ए पॉइंट है, ठीक है। और इनका सेपरेशन डियर यहां से यहां तक हम आर ले रहे हैं, क्लियर है। ये आपका एक्सिस पर हमें क्या निकालना है, एक्सियल लाइन निकालना है, कितना आएगा, ठीक है। इस पॉइंट आपको निकालना है। आपको पता है कि यहां अगर हम निकालें कि पी कितना है डियर, 2 यानी कि 2QL, ऐसा नो। अब इस पॉइंट पर डियर, इस पॉइंट पर इसको चले जाते हैं, इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डायपोल मोमेंट ऑन एक्सिस ना। हमें क्या निकालना है डियर, ये निकालना है इसके कारण, ठीक है।
अब आपको पता है कि प्लस क्यू कारण क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के क्यू बाई आर स्क्वायर। बट यार आप ये देखिए कि इनका जो आर सेपरेशन होगा, है ना, यानी कि कहां से, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आर है, ये कितना होगा डियर, आर माइनस एल, है ना, ये कितना होगा, आर माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम डियर निगेटिव करंट क्या होगा, टूवर्ड्स, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका E1 मान लीजिए, ये आपका E2, ये कितना होगा डियर, के क्यू सप्रेशन कितना होगा, ये आर है, ये आर प्लस हो जाएगा ना डियर, यानी कि आर प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। अब डियर आपको पता होना चाहिए कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वी यूज सुपरपोजिशन थ्योरम, मैंने बताया था आपको। अब हमें ये देखना है कि कौन सा बिगर होगा, कौन सा स्मॉलर होगा, कौन सा बिगर होगा, स्मॉलर। सिंपल सी बात है, जिसका सेपरेशन कम होगा वो ज्यादा होगा, है ना, जिसका सेपरेशन कम होगा, क्योंकि ई इनवर्सिबल टू आर, यानी ये वाला टर्म अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा। आप देखो यहाँ आर प्लस एल है, यहाँ आर माइनस एल है, यानी कि इसका टर्म क्या है, कम है, यानी ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी कि E1 माइनस E2, है ना, रखेंगे बेटा के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, है ना, के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर बेटा, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं, ओके चलिए। अब देखिए बेटा क्या होगा कि ई जो नेट होगा, सिंपल सा, के क्यू हम बाहर ले लेंगे डियर, यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर, है ना डियर, और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेंगे डियर, सिंपल सा, के क्यू, देखिए एलसीएम ले तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यहां क्या होगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। कोई डाउट बता डियर, ठीक है। अब देखिए इसको जो सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी होता है, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, फिर यहाँ क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 आर एल, ये माइनस माइनस क्या करेगा, उसको ऐसे देखो ना, खोल लीजिए इसको, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस एल स्क्वायर प्लस आर सॉरी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2 आर एल, है ना, माइनस कारण, और नीचे सिंपल सा है, क्या होगा डियर, देखिए सिंपल से क्या होगा डियर, है ना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म डियर पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, और क्या बच के आएगा, के क्यू 4 आर एल और नीचे आर स्क्वायर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे, है ना, क्लियर है, ये आपका आया, ठीक है। इसको डियर कैसे लिखेंगे, के क्यू 4 यहां लिख देंगे डियर, आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको पता पी कितना था, 2 क्यू एल, ये कितना डियर आपका आया, 4 के क्यू आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, पी, है ना, तो क्या लिखेंगे इसको, सिंपल डियर 2 क्यू एल और यहां क्या बचा, के आर, ऐसा ना,
केयर। और डियर मैंने बताया था जो दोनों चार्ज के बीच का जो होता है सेपरेशन इन कंपेयर टू जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बहुत ही स्मॉल होता है ना। डिफिनेशन में बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेशन बाय वेरी स्मॉल। किसी कंपेयर में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, फोर्स निकालना हो, उनके कंपेयर में जो सेपरेशन ऑफ चार्जेस है क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। यानी कि जो आपका आर है इज वेरी ग्रेटर देन एल। तो हम क्या करेंगे, इसको डियर नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा डियर, टू पी है ना, के आर अपॉन आर पावर 4, तो इज इक्वल टू 2 के पी आर पावर 3। अब आपने ये देख रहे डियर, सिंपल सा ये है ना। आप यहां ये देख रहे डियर कि जो हमारा ई है, जो हमारा ई है बेटा, डायपोल मोमेंट के कारण, एक्सियल डायपोल मोमेंट के कारण वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क पावर 3। जबकि हमने पहले इससे पढ़ा क्या था, पॉइंट चार्ज के कारण, ऐसा नो, ये सनो, ये जेम को से पूछा गया है कि ऑन एक्सियल एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ड्यू टू डायपोल मोमेंट के कारण। ये क्लियर है। अब बेटा हमने पढ़ लिया किस पर, कि एक्सियल पर क्या होगा, इक्वल टू 2 kp/r³। अब चलते हैं इक्वेटोरियल पर, ऑन एक्सिस, है ना। ये थोड़ा इंपॉर्टेंस है, चलिए ठीक है। ठीक है, दो चार्ज है, माइनस क्यू एन प्लस क्यू, इनके भी डिस्टेंस कितना है एल और एल, यहां से आर डिस्टेंस मान लीजिए, है ना, मान लीजिए, सॉरी कितना है आर। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, पॉइंट ए मान लीजिए आपका, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसके कारण डायपोल मोमेंट कारण कहा, इक्वेटोरियल एक्सिस पर। क्लियर है। फंडा मेरा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इक्वेटोरियल एक्सिस पर, किसी कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कारण। अभी हमने क्या निकाला, एक्सियल एक्सिस पर। अब यहां देखें डियर, है ना, आपको पता है कि जो इसका चार्ज होगा डियर, माइनस क्यू कारण से प्लस क्यू जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका इस तरह से जाएगा आपका क्या, पोल, इलेक्ट्रिक पोल, है ना। अब इस पॉइंट पे डियर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। सोचो अगर इसके कारण होगा तो क्या होगा, प्लस के कारण क्या होगा डियर, बाहर की ओर, यानी इसे ऐसे पहले मिला लेते हैं इसको, समझिए। ये आपको याद हो रहा है कि मैंने ऐसे कुछ पढ़ा था फोर्स निकालने के लिए शुरू में, कि दो चार्ज गिवन हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, याद है कुछ। हाँ डियर, बस ऐसे ही है। ये आप देखिए कि प्लस क्यू साइन क्या होगा, ये अभी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट माइनस क्यू टू वर्ड, यानी माइनस क्यू टू वर्ड, है ना, ये टू मान लो और वन। इस प्लस क्यू के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, और इस माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, इनवर्ड, है ना, क्या होगा, इनवर्ड। क्लियर क्लियर, ठीक है, ऐसा नो। अब ये सपोज अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल कितना होगा, थीटा, है ना, ये भी ऑटोमेटिक होगा थीटा, ये भी क्लियर है, ऐसा नो, ठीक है, चलिए।
नमस्ते। अब देखिए माइनस क्यू के कारण दिस साइड प्लस क्यू के कारण दिस साइड, है ना। अब इनका क्या होगा, रिजॉल्व करेंगे हम, है ना। क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे डियर। अगर हम E1 क्या निकाले तो सपोज कीजिए कि आपका E1 cos थीटा इसकी ओर, है ना, और ये इसकी क्या होगा साइन थीटा, ऐसा नो। और ये क्या होगा, फिर जरा इसके कारण ए cos थीटा और ए साइन थीटा, है ना। तो डियर आप देख रहे हैं कि ये वाला कंपोनेंट होगा, क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और नेट आपका क्या होगा, ई cos थीटा जुड़ जाएगा, है ना। तो ई इक्वल टू क्या होगा डियर, नेट 2e cos थीटा, है ना। तो ये cos थीटा आपका क्या होगा, आपका फॉर्मूला बन के आएगा, ठीक है। सही, ठीक है। अब देखो डियर कि ये जो हमारा cos थीटा कितना होगा, देखो यहां देखो cos थीटा कितना होगा, अगर ये आपका r है और ये भी आपको देखो ना ये कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। अब यहां पुट करो डियर सारा फॉर्म 2k3, है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और एल क्या होगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2, ऐसा नो, है ना, कॉस्ट का सिंपल सा। तो ये क्या होगा डियर, 2k3l आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, क्लियर है, ऐसा नो। अब हमने बताया था कि जो आपका r है इज वेरी ग्रेटर देन l, है ना। जो आपका r है क्या होगा, l से बहुत बड़ा है बाय डिफिनेशन, है ना। तो डियर तो जो आपका e आएगा e इक्वल टू क्या होगा, पहले p क्या होगा, p क्या होगा यहाँ पर 2ql, तो यहाँ पर जो आपका k l r क्यू, ये आपका फॉर्मूला आएगा ऑन इक्विटोरियल, है ना डियर, किस पे होगा, ऑन इक्विटोरियल, ये आपका फॉर्मूला आया, है ना। अब आप थोड़ा सा देखते हैं समरी दोनों का, देखिए समझिए। एक्सियल कितना डियर, एक्सियल पर पी फॉर्मूला सेम होगा 2l, ई कितना आता डियर 2kp r क्यूब, यानी ठीक, और इक्विटोरियल पर डियर, है ना। तो पी क्या था 2ql, बट ई क्या था डियर, ई आपका था kq/r क्यूब, है ना। यस या नो, आप देख रहे हैं चाहे एक्सियल पर चाहे इक्विटोरियल पर सेपरेशन क्या हो रहा है, पावर 3, है ना, ऐसा नो, क्लियर है। बस क्या रहा है कि इन ये इक्विटोरियल पर एक्सियल बेटा इनका रेशियो क्या होगा, इनका रेशियो होगा 2/1, ये ठीक है, ऐसा नो, यस या नो। और इंपॉर्टेंस क्या डियर कि मान लीजिए आपका ये ऐसा है ना, ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है, ये आपका ई एक्सियल और यहाँ पर ये इक्विटोरियल, है ना, ठीक है डियर। अब देखिए डियर क्या है कि आपको पता है कि ये आपका क्या होगा, डायपोल मोमेंट, और मैंने बताया था कि डियर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण क्या होगा, आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव के कारण क्या होगा, इनवर्ड
इनवर्ट ना डियर, ऐसा नो, यानी कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। क्या होंगे डियर, पैरेलल होंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन। इनके बीच एंगल कितना होगा डियर, 0। बट आप देखेंगे कि इक्वेटोरियल पे क्या होता है डियर, जस्ट इसका एंटी पैरेलल, जैसा नो, क्या होगा, एंटी पैरेलल। ये हम छोटा क्यों बना रहे हैं डियर, क्योंकि जितना दूर आप जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना कम होगा उसका वैल्यू, है ना। यानी कि ये क्या होगा, ऐसे इस पे विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन डियर, मैग्नीट्यूड नहीं। एंड थीटा क्या होगा डियर, 180, ऐसा नो, ठीक है। इतना क्लियर है कि हमने देखा ऑन एक्सिस पर ये कितना था, के क्यूब बाई सॉरी केपी बाई आर क्यूब, ऐसा नो, ऐसा नो, केपी बाई आर क्यूब था ना, और ये कितना था, 2 केपी बाई आर क्यूब। क्लियर है, ओके, कोई डाउट, ठीक है। यहां तक मैंने आपको आज क्लास पढ़ाया। अगला जो अपन नेक्स्ट कंडीशन है डियर, वो क्या है कि किसी एक रैंडम वाला, है ना, किसी रैंडम पॉइंट पर ई क्या होगा, ड्यू टू पी, है ना। ये एक जनरल कंडीशन है कि अभी हमने देखा डियर कि हमने क्या देखा कि आपका एक, ऐसा समझो, हमने इसके अकॉर्डिंग निकाला, अगर क्वेश्चन पूछे डियर कि यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना, यहाँ पर किसी एक रैंडम पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है ना। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।